29 अप्रैल 2022 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। वे अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से शनिदेव यहाँ कुंभ राशि यानी आप लोगों के लिए साढ़े साथी के दूसरे चरण यानी मध्य की साढ़े साथी का प्रभाव देंगे। किस तरह से शनिदेव आपको इस मध्य चरण के साढ़े साथी में क्या बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, दूसरे चरण के ये डाइवर्स में किन किन चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ेगा और इस दौरान आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या कहती है साढ़े साथी के प्रेडिक्शन, आइए बात करते हैं। नमस्कार, ओम शांति। मैं RS रावत, आप देख रहे हैं शांति लोक चैनल को। इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है साथियों। कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप हमारी बात को यहाँ जान पाएंगे और इस वीडियो में ये जो बातें हैं ये क्लियर हो पाएंगी। साथियों देखिए, पिछली 24 जनवरी, मैं फिर पुनः कह देता हूँ, पिछली 24 जनवरी 2020 से और अभी आगे 28 अप्रैल 2022 तक आप शनि साढ़े साथी के प्रथम चरण में चल रहे हैं। शनि आपको यहाँ प्रथम चरण के प्रभाव दे रहे हैं। इस समय तक प्रथम चरण के साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को आप कुंभ राशि को दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। शनि साढ़े साथी का 29 अप्रैल 2022 को दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। देखिए, शनि जब राशि बदल लेते हैं तो वह जिस राशि में होते हैं और वहाँ बैठकर जिन जिन कुंडली के स्थानों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उसी के हिसाब से अपना प्रभाव देते हैं, यानी उन्हीं भावों का देते हैं जहाँ पर वो अपनी दृष्टि देते हैं। वर्तमान में शनि आपकी राशि के 12वें भाव में चल रहे हैं। अभी तक जो प्रथम चरण है वो वहाँ पर शनि कहाँ है? आपकी राशि के 12वें भाव। 13 जुलाई 2022 को शनि बकरे होंगे और पुनः 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। और लगभग ये जो 6 महीने के ये शनिदेव का जो ये बकरी काल होगा, इस दौरान आपको 12वें भाव के प्रभाव शनिदेव के यहाँ मिलेंगे। देखिए, हम यहाँ शनि साढ़े साथी का गोचर फल चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं और अपने गोचर काल में राशि के जातकों पर काफ़ी हद तक अपना प्रभाव देते हैं शनिदेव। और साढ़े साथी का जो गोचर काल होता है चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाता है। चंद्र राशि के हिसाब से ये शनि साढ़े साथी का गोचर काल इसलिए देखा जाता है क्योंकि शनि का जो ये गोचर होता है एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष तक शनि गोचर करते हैं और ग्रहों में सबसे ज़्यादा समय तक एक राशि पर गुजारते हैं। अब एक दृष्टि शनि गोचर स्थिति की देखते हैं, वो आपकी चंद्र कुंडली में उसका कैसा कैसा हिसाब है। देखिए, कुंभ राशि में प्रवेश करने पर शनि यहाँ बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम, भाई बहन, साहस, इस भाव को यानी इस स्थान को यानी कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, भाई बहनों का, साहस का। और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके स्त्री भाव को, रोजगार भाव को और महिला के लिए उसके पति, परिवार, रोजगार भाव के 7वें भाव को देख रहे हैं। यानी 7वां भाव जो होता है स्त्री, परिवार, रोजगार का होता है। और अपनी 10वीं दृष्टि से आपके कर्म, पिता के भाव को, 10वें भाव को देख रहे हैं। देखिए, शनिदेव राशि में आने पर वे लग्न में बैठ जाते हैं और लग्न पर अपने स्वभाव के अनुसार फल देते हैं और राशि में बैठकर राशि के चंद्र पर अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो चंद्र से शत्रुता रखते हैं, यानी चंद्र और शनि आपस में शत्रु हैं। अब चंद्र लग्न क्या है? जातक का संपूर्ण शरीर, उसका व्यक्तित्व यानी स्वयं जो जातक है, स्वयं जो व्यक्ति है, वो लग्न है। और चंद्र क्या है? चंद्र जातक का मन है। चंद्र क्या होता है? मन सो जाता, चंद्र मन सो जाता। अब और सूर्य आत्मा है। चंद्र मन है, सूर्य आत्मा है। अब शनि का क्या है कि क्या स्वभाव है शनि का?
शनि का स्वभाव है धीमा चलना, धीमा चलना, धीरे 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 धीरे। इसीलिए तो कहते हैं सने सने चले वो शनिश्चर। अब अपना यही मंदे चलने का जो स्वभाव शनि का होता है वो जातक के मन और उसके व्यक्तित्व पर वो डाल देते हैं। अपने धीमे चलने का जो स्वभाव है उसकी छाप उस व्यक्ति के मन पर डाल देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो राशि के जातकों के हर क्रियाकलाप, यानी इंसान जो भी करता है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जो भी वो अपनी नौकरी व्यवसाय या पेशे से संबंधित या किसी भी क्षेत्र से संबंधित वो जो भी क्रियाकलाप उसके होते हैं उनको वहाँ पर शनिदेव मंदा कर देते हैं, यानी उस प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। यानी व्यक्ति के कार्यकलापों, उसके कार्यक्षेत्र, उसकी नौकरी व्यवसाय और जहाँ से भी व्यक्ति को कुछ हासिल होना होता है, कुछ लाभ कमाता है आदमी अपना परिश्रम करके, जो भी वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ करता है, तो वहाँ पर कुछ रुकावटें इस टाइप के जैसे विघ्न बाधाएं हो जाने की स्थिति यहाँ पर शनि पैदा करा देते हैं और मन कुछ अशांत रहने लगता है, मन की शांति भी कुछ कम हो जाती है इस स्थिति में। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाई बहन स्थान में होने से पराक्रम में भी कमी आने लगती है और बंधु बांधवों का सहयोग भी उचित रूप से मिलना मुश्किल लगने लग जाता है। यानी और जो बंधु बांधव है, भाई बहन है, वो भी अपने ऐसी स्थिति में दूरी बनाने लगते हैं। व्यक्ति जितना परिश्रम करता है, जितनी ज़्यादा मेहनत करता है, उसको यहाँ ये लगता है कि उसकी परिश्रम की अपेक्षा के अनुसार जितना उसने परिश्रम किया है उसे उसके अनुसार उसको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन उचित सूझबूझ से, समझदारी से यदि सही दिशा में कोई परिश्रम किया जाता है और परिश्रम पर परिश्रम यानी लगातार परिश्रम इस स्थिति में करना पड़ जाता है, तो जातक के जो सोचे हुए कार्य जो पहले कभी ना हुए हों, तो ऐसी स्थिति में वो काम भी शनि यहाँ करा देते हैं। उस परिश्रम से, घोर परिश्रम से यहाँ शनि उस लक्ष्य को पूरा करा देते हैं। अब सप्तम और दसम दृष्टि से क्या होता है कि शनि जातक के अशांत मन यानी उग्र स्वभाव के चलते उसके कार्य क्षेत्र और पारिवारिक माहौल में भी विपरीत प्रभाव उत्पन्न होने की यहाँ स्थिति हो जाती है। इसलिए स्वभाव में आदमी को क्या करना है, व्यक्ति को क्या करना है कि अपना उग्र स्वभाव छोड़ के, या जो ये कहेंगे कि जो चिड़चिड़ा स्वभाव इस दौरान हो जाता है, तो उसको छोड़कर नरम और शांत स्वभाव का बनना चाहिए और ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में सामंजस्य बिठाना चाहिए। तो उग्र स्वभाव को छोड़ के नरम स्वभाव अपनाकर हर परिस्थितियों को संभालना यहाँ चाहिए। साथियों देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आपको इस 7.5 में सारे खराब फल ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, शनि को न्याय का देवता कहते हैं और जैसे कर्म होते हैं, कर्म का फल देने वाला देवता शनि को कहते हैं। वह 7.5 में जातकों को न्याय देते हैं और कर्मों के अनुसार ही कर्म जैसे होंगे, आचरण व्यवहार इंसान का जैसा रहा होगा, अच्छे या बुरे जैसे भी जातक ने कर्म किए होंगे, उसी के अनुसार वो इस 7.5 के दौरान उसका फल यहाँ देते हैं। जन्म कुंडली में शनि की यदि स्थिति अच्छी है, देखिए एक बात और, मूल जन्म कुंडली जो जातक की है, शनि की यदि वहाँ अच्छी स्थिति है, वहाँ पर वो योग कारक बन रहे हैं, शुभ हैं, बलवान हैं और मित्र ग्रह से दृष्ट हैं, मित्र ग्रहों की राशि में हैं, और व्यक्ति ने, इस जातक ने, इस राशि के जातकों ने यदि कोई जीवन में कोई बुरे कार्य न किए हों, गलत आचरण और दुर्व्यसन, कोई नशा आदि न कर रहे हों, तो शनि के अच्छे फल इस 7.5 में उनको जरूर मिलेंगे। परिश्रम करने से सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है, धन का लाभ भी होगा और खर्चे भी दोनों बराबर चलते रहेंगे। साथियों देखिए, शनिदेव 7.5 में एक गुरु की तरह होते हैं। वह
इस राशि के जातकों के प्रति एक टीचर की तरह व्यवहार करते हैं, जो अपने शिष्य को उसकी कोई गलती या कोई उसकी कोई कमी हो उसका एहसास इस साढ़े साथी में कराते हैं और उसको सुधार कर उसे और मजबूत बना देते हैं, उसकी प्रतिभा को और भी निखार देते हैं। तो ऐसे ही शनि जातक को अब परिस्थितियों में उलझाकर, भटकाकर और उसकी कार्य प्रणाली में कोई व्यवधान पैदा करके उसकी कार्य क्षमता को परखते हैं। ये देखते हैं कि ये आदमी कितना परिश्रम कर सकता है, इसका आत्मबल कितना है, और उसकी इस तरह से परीक्षा लेते हैं। और ये जो समस्याएं देते हैं, ये जो उलझाव शनिदेव इन जातकों को देते हैं, इस राशि के लोगों को देते हैं, ये किन मामलों में देते हैं? ये उन्हीं मामलों में देंगे जिन मामलों में इन जातकों से कोई चूक हुई हो या कोई जहां इन्होंने कोई बुरा कार्य किया हो या कोई कमी कर रही हो। तो उन्हीं परिस्थितियों से, उन्हीं से लिंक, उन्हीं के संबंध में यहाँ परेशानियाँ पैदा हो जाती है। अब उन्हीं से परेशानियाँ पैदा होंगी तो वो सुधरेंगी। तो देखिए, चील पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो थोड़ी हवा चलने पर वो कुछ डिस्टर्ब भले ही हो जाता है, लेकिन क्षण भर में ही वो उस हवा के साथ ही ऊंचा उड़ने लगता है। इन मुखालिफ हवाओं से तू मत डर ए उकाब, ये तो चलती है तुझे और भी ऊंचा उठाने के लिए। इन हवाओं से तू मत डर ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे और भी ऊंचा उठाने के लिए। ये हम यहाँ इस चील पक्षी के संदर्भ में कह रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसा ही शनि यहाँ आप कुंभ राशि लोगों के लिए करने वाले हैं। देखिए, शनि यहाँ अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार, क्या स्वभाव है? शनि का स्वभाव है आध्यात्मिक, गूढ़ ज्ञान देने वाले, विलक्षण ज्ञान देने वाले, टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने वाले और खोजी प्रकृति का बनाने वाले और निडर और हार न मानने वाले, ऐसे गुण शनि के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब वो लग्न में होते हैं, राशि में होते हैं, तो ऐसे ही गुण जातकों में पैदा कर देते हैं। राशि के जातकों में, कुंभ राशि के जातकों में ऐसे गुण वो पैदा करेंगे। अब यही गूढ़ ज्ञान, जो ये ज्ञान लिया, जो ये अध्यात्म का ज्ञान लिया, या जो किसी भी प्रकार के कोई तकनीकी ज्ञान लिया, कोई नई योजना के बारे में, कोई किसी प्रकार का कोई सिस्टम लिया, तो ये क्या होगा कि इसकी बदौलत, इस नॉलेज की बदौलत आप कुंभ राशि वाले अपने जीवन में अब बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। अब क्या होगा? एक नया सकारात्मक तौर पर आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत धन लाभ कमाने की स्थिति में होंगे और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आपका यही ज्ञान जो शनिदेव यहाँ आपके लग्न में बैठकर आपको दे रहे हैं, जो विलक्षण प्रतिभा देंगे, तो यहाँ आप इस चीज़ को अपनाएंगे और अपने जीवन को आगे उन्नति की ओर ले जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? ये जब ये दौर लगभग 1-1.5 साल का, या इस बीच कभी कभी जब नक्षत्र बदल जाते हैं, जब राशि के नक्षत्र बदलते हैं, तो उस बीच, या जब ये साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा, तो उस दौरान आपको ये अच्छे लाभ मिलने वाले होंगे। साथियों, अब हम एक उपाय आपको यहाँ बताएंगे। आप क्या करें कि शनि की साढ़े साथी में सबसे ज़्यादा जो शनि का जो लक्ष्य होता है, या शनि जो चाहता है, वो कर्म सही चाहता है। तो आप क्या करें कि स्वभाव में कोई उग्रता न रखें, गलत आदतों से या कोई दुर्व्यसन या कोई नशा आदि में लिप्त न रहें, और शनिदेव के जो गुरु होते हैं शिव जी का यहाँ स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का सुबह उठ के जाप करें। तो इसमें साढ़े साथी में जो विपरीत फल होंगे, उसमें उनकी जो अशुभता होगी उसमें कमी हो जाएगी और अच्छे फल में वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।